नमस्कार साथियों, अगर आपने भी अभी 12th पास है वो कर ली है और अब आप आगे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है वो लेना चाहते हो और आपको कुछ भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या करना होता है, इसके लिए फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है और फॉर्म स्टार्ट हो गए या फिर क्या हालचाल है फॉर्म का, फॉर्म या फिर स्टार्ट कब होने वाले हैं, इसकी भी जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए, कितने परसेंट है वो होने चाहिए, सारी जानकारी बता दूंगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, एंड तक स्किप करोगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होगी और फिर कोई भी मतलब नहीं है वीडियो देखने का। इसलिए मैं ये कहता हूं कि वीडियो पूरा देखना और मैं गारंटी देता हूं एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगी। 100% जानकारी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी कि कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या करना होता है। बस आपको धैर्य बनाना है थोड़ा सा और वीडियो कंटिन्यू थोड़ा वॉच करना है, ठीक है। वीडियो हो सके बड़ा हो जाएगा लेकिन एक भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो आपका बचेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, अभी 12th पास है वो कर ली है, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, आगे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है वो लोगे, ठीक है। अब कौन से में लोगे, चाहे बीए करो, बीएससी या फिर बीकॉम, यानी फर्स्ट ईयर करना चाहते हो, सभी की प्रोसेस है वो एक ही है ना। ऐसा नहीं कि बीए के अलग है बीएससी के अलग है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। सभी की सेम प्रोसेस है वो रहने वाली है। आप तो नए हो, है ना। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th पास अभी करके आए हैं, ठीक है, और वो नए हैं, उनको ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पता है ना। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है एक बार, है ना, तभी आपको समझ में है वो आएगा। देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन 2024-25, है ना। ये जो सेशन है ना वो होगा 2024-25, ठीक है। इसमें आप एडमिशन है वो लेना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म शुरू, प्रोसेस, डॉक्यूमेंट, परसेंट, सब जानकारी बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई इसके लिए जो दस्तावेज हैं वो कौन कौन से चाहिए, ठीक है। दस्तावेज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे, है ना। डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं होंगे तो फॉर्म कैसे भरेंगे, है ना। तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट है वो जरूर चाहिए। देखो, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास है वो आपको चाहिए, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र जैसे किन किन के लिए चाहिए, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, अगर आपने नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम है वो इसी में लगता है, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, जाति प्रमाण पत्र बनाने में लगता है ना। तो बहुत सारे सरपंचों के वगैरह साइन है वो करवाने होंगे, तब जाकर आपका जाति प्रमाण पत्र बनने वाला है, ठीक है। और अगर बना हुआ है तो उसे क्या कर लीजिएगा, अपडेट है वो करवा लीजिएगा, ठीक है। और देखो क्या, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनाना जरूरी क्यों है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपको ना 4 से 5 नंबर है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आराम से मान लीजिए ऐसा, ठीक है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र फॉर्म में नहीं लगाओगे तो आपका कोई भी परसेंट है वो वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। आपका अगर फ्रेंड है, मान लीजिए आपका दोस्त है, उसके बने हैं जैसे 74% मान लीजिए, ठीक है, और आपके बने 75, फिर भी आपका नंबर नहीं आएगा और 74 वाले का आ जाएगा। इतना फर्क है वो जाति प्रमाण पत्र का पड़ता है, ठीक है। आप अपना 74 नंबर भी मान लीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ऐसे मैंने कई सारे स्टूडेंट हैं वो देखे हैं जिनके 74% है और किसी के 74% है, तो 74% का नंबर आ जाता है, लेकिन वो 74% वाला घर पर बैठ जाता है क्योंकि उसने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं। तो इसलिए आपको जाति प्रमाण पत्र जरूरी बनाना है, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा है वो होने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप अगर एससी से हो, मान लीजिए एससी से हो और आपकी कट ऑफ है वो क्या आएगी, जनरल से, ठीक है। जनरल से कैसे, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया, नहीं लगाया, तो इसलिए कट ऑफ आप जनरल में आ जाओगे, है ना। और आपको पता है जनरल वालों की कट ऑफ बहुत ज्यादा है वो होती है, ठीक है ना। आप मान लीजिए अगर आपने एससी से हो और आपने जाति प्रमाण पत्र है वो लगा लिया है तो आपका नंबर जल्दी आएगा, है ना। ओबीसी से हो जल्दी नंबर आएगा, है ना। और जो नहीं लगेगा वो तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको जाति प्रमाण पत्र है वो बहुत बनाना जरूरी है। फिर मूल निवास है वो गए, वो भी साथ साथ में बन जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है वहां पर। फिर 10th 12th मार्कशीट है वो भी चाहिए। 10th की तो आपको पास है वो ओरिजिनल मार्कशीट होगी, ओरिजिनल चला लेना। और अभी आपको पता है 12th की मार्कशीट आई नहीं है स्कूलों में, है ना। तो आप कहोगे कि भाई ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ से लाई हम, है ना। और काफी सारे ये भी डाउट होता है टीसी वगैरह वो चाहिए क्या अभी, है ना।
सारे डाउट क्लियर करूंगा, बस वीडियो देखना आपको, है ना। हम कहाँ थे, हाँ 10th होगी, 12th मार्कशीट हमको चाहिए, कौन सी, ओरिजिनल अभी नहीं चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल कब चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर 12th मार्कशीट है ना, वो नेट वाली है ना, जो राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड की होनी चाहिए, वहां से डाउनलोड करोगे, फॉर्म में लगा देना, है ना। इतना सा काम है, ये तो कोई ज्यादा काम नहीं है, ठीक है, ये तो कोई भी काम है वो नहीं है ना। फिर जन आधार, आधार ये भी आपको है वो यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए, जन आधार और आधार, है ना। और जन आधार में अगर आपके जो भी नाम पता है वो गलत है ना, नाम है जैसे कोई भी 10th में मार्कशीट है उसमें नाम अलग है, या फिर 12th मार्कशीट में नाम अलग है ना, या फिर जन आधार में अलग है, तीनों में मतलब मिलता जुलता नहीं है, तो आपको अपना जन आधार में जितने भी करेक्शन है वो करवा देने हैं अभी, ठीक है, अपडेट करवा देना है, अपडेट नहीं है तो। और आधार तो है वो आपके पास होगा, ठीक है। फिर फोटो साइन वगैरह वो चाहिए आपको। फिर बोनस प्रमाण पत्र, जैसे अगर आपके पास हैं एनसीसी एनएसएस जो सर्टिफिकेट हैं होते हैं वो आपके पास हैं, तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर फायदा है वो यहाँ पर होने वाला है, कितना, 4 से 5 नंबर का, ठीक है, 4 से 5 नंबर का यहाँ पर बहुत बड़ा है वो फायदा है वो होने वाला है। किसी स्टूडेंट के मान लीजिएगा 80% है तो आपके 84 है वो यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 84 है वो हो जाएंगे, और 80 वाला नंबर है वो 84 हो जाएगा, जैसा कि मैंने बता दिया, ठीक है। और फिर है ये डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास है, 10th 12th मार्कशीट है, जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, फोटो साइन, बोनस प्रमाण पत्र। ये तो आपको कब चाहिए, फॉर्म जो हम लगाएंगे ना, फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। अब काफी सारे नोटिस वगैरह आते हैं, है ना, किसी ग्रुप द्वारा कि टीसी सीसी, है ना, वो भी चाहिए, तो वो अभी नहीं चाहिए, फॉर्म भरते वक्त इसकी जरूरत है वो नहीं होती है। और काफी जगह ये भी लिखा होता है ओरिजिनल मार्कशीट, है ना, तो वो इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब मैं आपको खुद है वो बता दूंगा कि अब आपको ये जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं, और एक आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको तैयार कर लेना है, कौन सा, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र। ये थोड़ा पेन चल नहीं रहा है ना, तो पेन नहीं चला तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि आय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये तो ऐसे हाथ में रखा है 100 के लिए, ठीक है, क्या करे यार, है। अब देखिएगा ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट, आप पेन या फिर जो भी रजिस्टर है उसमें एक पेज ले लेना और उस पर ये सारे डॉक्यूमेंट है वो लिख देना, ठीक है। तो साथियों हमने डॉक्यूमेंट वगैरह की जानकारी है वो ले ली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं इसके लिए कौन कौन से मतलब है फॉर्म है वो कब है वो शुरू होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 5 जून, तो 5 जून का एक न्यूज़पेपर आया है, उस न्यूज़पेपर में यह बताया गया है कि आपके फॉर्म है कॉलेज के वो अगले सप्ताह है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगले सप्ताह मतलब 10 जून के आसपास है आपके फॉर्म है वो कॉलेज के शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा न्यूज़पेपर में बताया गया था, ठीक है। और अभी शिक्षा नीति है वो आई नहीं है, पहले शिक्षा नीति आएगी उसके बाद फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे शिक्षा नीति आ जाएगी वैसे ही हमारे सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा फॉर्म है वो शुरू कब हो गए मैंने बता दिए हैं, प्रोसेस है वो क्या रहने वाली ये भी मैं आपको थोड़ा देर बता दूंगा थोड़ी देर में। और इसके लिए परसेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए क्या कोई परसेंट का क्राइटेरिया है क्या, बिल्कुल है क्राइटेरिया। अगर आपने आर्ट्स ली है तो आपके आर्ट्स में 45% है वो होने चाहिए, कितने, 45%, ठीक है। और आप अगर साइंस यानी विज्ञान वर्ग के हो तो आपके मिनिमम 48% है वो चाहिए, कितने, 48% है वो चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं बाहरी राज्य से हो, जैसे अभी तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, या कोई फिर बाहरी राज्य से हमारे राजस्थान में के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उनके लिए भी क्राइटेरिया है 60%, कितने, 60% है वो यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उनको क्या कर लेना, तैयार है वो कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फॉर्म है आपके शुरू हो जाएंगे, चुपचाप फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, जितना उससे जल्दी आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। उसके बाद है आपको है वो यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म भर दिया, चुपचाप बैठे रहो, कट ऑफ आएगी, है ना, फिर लिस्ट वगैरह है वो आएगी, ठीक है। लिस्ट में आपको देखना पड़ेगा
मेरा नाम आया या फिर नहीं आया। ठीक है, आया तो आपको क्या करा देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देना है। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। आपका कॉलेज लाइफ है ना मस्त हो जाएगी एकदम, है ना। कॉलेज लाइफ आपको जीनी है ना, हो जाएगी, कॉलेज लाइफ जी लोगे आराम से, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, दस्तावेज जो कि कौन कौन से जैसे दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र है, 10वीं 12वीं मार्कशीट है, जन आधार कार्ड है, फोटो है, साइन है, बोनस प्रमाण पत्र है, एनसीसी एनएसएस है, ठीक है, और टीसीसीसी है, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट है ना आपको उस समय चाहिए जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी अलग से डेट दी होगी, वो डेट मैं आपको बता दूंगा। उस दिन आपको जाना है कॉलेज में जहां पर भी आपका नंबर आया है। ठीक है, तो उस कॉलेज में जाओगे, वहां पर कॉलेज में जाओगे, वहां पर जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वहां पर जमा करवाना है। यही तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या टेंशन ले रहे हो अभी, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फीस जमा करवानी है। ठीक है, फीस जमा करवा दी, सब कुछ आपका कॉलेज वाले चेक करेंगे, एकदम सही निकला, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। फिर आप कॉलेज जाओगे, गाड़ी लेके जाओगे, एडमिशन पक्का हो गया ना। तो इस प्रकार से आपका एडमिशन है वो पक्का होने वाला है। फिर आप कॉलेज लाइफ है मस्त जीना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए मेरे चैनल पर, उन सभी का नंबर है वो आ जाए। ठीक है, और मैं भी अपनी तरफ से 100% पूरी अपनी मेहनत और लगन से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और अभी लगभग है 2 घंटे के ब्रेक के बाद ये सेकंड वाला पार्ट है वो बन रहा है इसी वीडियो का। ठीक है, क्यों, क्योंकि फोन है वो गर्म हो गया था। लगभग 3 घंटे है वो इस फोन को ठंडे होने में लगा है। ठीक है, शायद अब भी है वो वापस फोन है बंद हो गया होगा, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ ना, देखता हूँ कि भैया वीडियो पूरा हो गया है, फिर देखता हूँ फोन बंद हो गया। अरे यार, है तो गर्म हो जाता है, क्या करें। लेकिन आपके लिए कुछ भी हम कर सकते हैं, इसलिए मेरी मेहनत पर एक प्लीज प्लीज शेयर कर दो। कुछ भी लाइक नहीं करना है ना, तो आपको कमेंट है अगर आप करना चाहो कर देना वीडियो के बारे में, या फिर आपका कोई डाउट हो तो वो कर देना। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर है वो जरूर करना, इतना सा कर दो बस, इतना सा। ठीक है, लाइक तो आपको पसंद आएगा तो कर दोगे, है ना। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल मैंने पूरी बता दी है। देखो, फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट है वो आपके पास है वो रखना होगा। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं हुई, बिल्कुल है वो यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है ना, क्या करें, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। देखो, मैंने बता दिया है फॉर्म कब से शुरू होंगे, 10 जून के आसपास से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, है ना। फिर डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, 10 जून आने से पहले पहले ये सारे डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लेने हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जाति मूल है, 10th 12th, जन्मदार आधार, फोटो साइन, बोनस प्रमाण पत्र। ठीक है, अब मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, हाँ। फिर प्रोसेस मैंने बता दी है, परसेंट कितने चाहिए। ठीक है, तो सारी जानकारी बता दी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करना ग्रोथ शिक्षा, GROWSHIKSHA, है ना। तो बाकी जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म का, मैं एक और वीडियो बना दूंगा और उसमें सारी जानकारी है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।